इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मौला अली की मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और मौला अली का बुग़्ज़ ये रसूलुल्लाह का बुग़्ज़ है। मौला अली से प्यार हुजूर से प्यार, मौला अली से सुलो हुजूर से सुलो, मौला अली से जंग रसूलुल्लाह से जंग, मौला अली से अमन रसूलुल्लाह से अमन, मौला अली को गाली रसूलुल्लाह को गाली, मौला अली पर सबो शतम रसूलुल्लाह पर सबो शतम, मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम बिला रैब व बिला शक यकीनन यकीनन सुम्म यकीनन नबी भी नहीं है और किसी नबी के बराबर भी नहीं है, वो उम्मती हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि हजरत मौला अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन उम्मतियों में से हैं कि जिन्हें बकरम इलाही व बइनाम मुस्तफ़ा ऐसे खसाए से वाफरा, ऐसी फजीलतें अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं कि जो बस अलीउल मुर्तज़ा में ही पाई जाती हैं, कायनात में किसी दूसरे बंदे में वो नहीं पाई जाती है। वैसे तो याद रखें, गुज़श्ता जुमा इस बात पर बड़ी डिटेल में मैंने गुफ्तगू की कि एक फजीलत होती है और एक अफजलियत होती है। बहुत सारी फजीलतें वो हैं कि जो औरों में भी पाई जाती हैं। मसलन मौला अली की फजीलत है कि वो बदरी हैं, तो ये फजीलत और सहाबा में भी है कि वो बदर में जंग में शरीक हैं। मौला अली की ये शान है कि वो मुहाजिर हैं, ये उनकी फजीलत है। तो ये दीगर कई सहाबा को भी ये शान हासिल है कि वो भी मुहाजिर हैं। मौला अली पाक की ये शान है कि वो हाशमी हैं। इस तरह हुजूर की और कई सहाबा की ये शान है कि वो भी हाशमी हैं। यानी ये फजीलत जरूर है, लेकिन फजीलत जब खासा बन जाए, यानी फजीलत उस अनोखे और अछूते अंदाज से मिले कि कोई दूसरा उसमें शामिल और शरीक उस हैसियत से ना हो। ये बात याद रखें, उस हैसियत से ना हो तो उस चीज को खासा कहते हैं। तो मैं अर्ज कर दूं कि मौला अली की जहां तक फजीलतों का ताल्लुक है, यानी आपके फजाइल और मनाकिब का ताल्लुक है, तो वो इतने फजाइल और मनाकिब हैं कि इस बात पर तकरीबन अहले सुन्नत व जमात के उलमा मुहद्दिसीन, जिनमें इमाम हाकिम जैसा मुहद्दिस, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा इमाम, आला हजरत फाजले बरेलवी जैसा मुहक्किक और दीगर हजारों उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तादाद के एतबार से जितनी फजीलतें रसूले खुदा की जुबान ने मौला अली की बयान फरमाई हैं, इसी कितनी ऐसी इतनी फजीलतें किसी भी साहबी की बयान नहीं फरमाई हैं। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, फिर सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। और ये भी जैसे मैंने गुज़श्ता जुमा अर्ज किया कि अगर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर बयान करो तो इसमें किसी और की तौहीन नहीं है। इसी तरह जब खसाए से अली बयान करो और ये कहो कि ये शान सिर्फ अली में है और किसी में नहीं, तो इसमें किसी और सहाबी की तौहीन भी नहीं है। ये दोनों तरफ जुल्म है। अफजलियत का टॉपिक छेड़ो तो कहते हैं कि अहले बैत की तौहीन है, और जब खसाए से अली को बयान करो तो कहते हैं बाकी साहबा में ये नहीं है। और बंदे के बच्चों, पहले अकीदे को पढ़ो, पहले किताब सुन्नत को पढ़ो। मेरे आला हजरत फाजले बरेलवी आप मतलुल कमरैन के अंदर लिखते हैं कि मेरे मौला के मौला ने जो खसाए से वाफरा मौला मुर्तजा को अता फरमाए, उतने तो किसी को मिले ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे आका व मौला सैयदुना व मुर्शिदुना मौला कुल मौलल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत सैयदुना अली बिन अबी तालिब, आपके फजाइल का तो कोई ये अता कर ही नहीं सकता। फिर सुनो, फजाइल मौला मुर्तजा का ये अता कोई कर ही नहीं सकता। कोई दुनिया का बंदा मौला अली की फजीलतों को बयान कमा हक को बयान कर ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको रिवायत सुनाई थी कि जब हजरत अबू बकर शान अली बयान कर रहे थे
और मौला अली शान अबू बकर बयान कर रहे थे, लग गया टाइम, फिर खड़े हैं, फिर एक की बयान कर रहे हैं, दूसरा दूसरे की शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसमानों से जिब्रील को भेजा और फरमाया, ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह ताला आसमानों का मालिक आपको सलाम करके ये पैगाम देता है कि मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, अगर ये सारे दरख्तों को काट के कलमे बना दिए जाए, ये समुंदर स्याहियां बन जाएं, ये जमीन और आसमान तख्ती की मानद हो जाएं, अबू बकर और अली की शान को लिखा जाना लगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, शान अबू बकर और शान अली का इहाता नहीं हो सकेगा। अली को इतना छोटा है कि जिसे तुमने 4-5 रिवायतों के अंदर समो दिया। जालिमों के उधर मौला अली का नारा लगे और फौरन तुम्हारे गंदे ज़हनों के अंदर, तुम्हारे गंदे दिलो दिमाग के अंदर ये गंदे कुत्ते पेशाब करते हैं कि वो जी देखो जी ये कहीं शिया तो नहीं हो गया। और जालिमों, अली उल मुर्तजा वो हैं जिनकी शान और फजीलत में 5000 से ज्यादा हदीसें मुस्तफा की मौजूद हैं। ऐसे लोगों के लिए उस मजजूब कलंदर का वो जुमला कि जो एक मुल्ला जी को उस मजजूब ने कहा था, वो एक मजजूब था ना, तो मौलाना साहब के पास जाता, मैं नाम में इख्तिलाफ है इसलिए मैं उस इमाम का नाम नहीं लेता, तो वो मजजूब रोज जाते तो वो मौलाना साहब कहते और कुछ करो तो आगे से कहते अली अली। तो एक दिन उन्होंने कहा कि यार बाबा रोज अली अली करते, अली है कितना बड़ा? आपने फरमाया ठहरो, सामने नहर थी, आपने लोटा दिया कूजा, फरमाया जाओ उस नहर का पानी यहाँ पर भर भर के नहर को खत्म करो। वो थोड़ी देर तो लगे रहे, उन्होंने कहा बाबा अक्ल में नहीं आता है, इतनी बड़ी नहर इतने छोटे से लोटे में कैसे आ सकती है? आपने फरमाया जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे दिमाग में कैसे आ सकता है? जब इतनी सी नहर इतने से लोटे में नहीं आ सकती तो इतना बड़ा अली तेरे छोटे से दिमाग में कैसे आ सकता है कि जिसे मैं बयान करूं। अली किसी आम मामूली हस्ती का नाम नहीं है। मौला अली पाक की कोई शान और अजमत तो होगी ना कि आसमानों पर रसूलुल्लाह के नाम के साथ उनका नाम मौजूद है। उस अली की शान अजमत का कौन इहाता कर सकता है कि जिनकी मदद आसमान के फरिश्ते करते रहे। अल्लाह अकबर। चंद खासे आपके सामने अर्ज कर रहा हूं मेरे मौला अली के, कि जो सिर्फ अली पाक का ही खासा है, किसी और का नहीं है। नंबर 1, कायनात के अंदर पहला नमाजी हुजूर की उम्मत में अली है। इस बात पर हदीस कसीरा मौजूद है कि रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे पहले हुजूर के साथ नमाज पढ़ने वाला, ऊंचा बोलो, इमाम निसाई ने इसको खसाइस के अंदर जिक्र किया। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी मत्तुल कमरैन के अंदर खसाइस मौला मुर्तजा में इसको जिक्र किया, और दीगर सैकड़ों मुहद्दिसीन किराम ने जिक्र किया कि हुजूर की उम्मत का पहला नमाजी बोलिए मौला अली है। और सैयदा खदीजतुल कुबरा के बाद सबसे पहले अगर किसी शख्स ने रसूलुल्लाह का कलमा जुबान से अदा किया उसका नाम भी मौला अली है। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। फिर हुजूर की उम्मत का सबसे बड़ा आलिम, याद रखिए जैसे मैंने पहले कहा कि अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को बयान करो तो दूसरों की तौहीन नहीं, इसी तरह अगर यह कह दो कि जितना इल्म अली के पास था उतना किसी और के पास नहीं था तो इसमें किसी दूसरे की भी तौहीन नहीं है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये क्या मजाक बना लिए कि आले बैत के खासों पर हाथ साफ किए जा रहे हैं, और सिर्फ ये अक्ल के ढकोसले चलाते हो। अक्ल कहती है जी, अक्ल कहती है कि अबू बकर सिद्दीक अफजल है तो उनका इल्म भी बहुत। तेरी अक्ल को मैं जाकर आग ना लगाऊं? तेरी अक्ल हुजूर के सामने कुर्बान होना ये तकाज़ा शरीयत है। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अपनी अकल को मुस्तफा के सामने कुर्बान कर, क्योंकि रसूल की बात के सामने, हुजूर की अजमत के सामने, हुजूर के कौल के सामने मेरी तेरी अकल आजिज है। तो रसूल खुदा का अपना फरमान है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली बिन अबी तालिब है। जब रसूलुल्लाह खुद बयान कर रहे हैं और किसी बंदे को ये इनाम अता कर रहे हैं तो तू और मैं कौन है कि जो अकल के ढकोसले चलाए? डिटेल से जिसने देखना है मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये मेरा बयान जाए, मेरे YouTube चैनल मुफ्ती हनीफ कुरैशी पर, वहां पर आप
पूरा घंटे का खिताब है जिसमें मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए। चा 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 पा 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 पूरे दुनिया में कर रहे थे, कोई इंग्लैंड के चाचा, कोई कराची के बूबू, कोई लाहौर के टाटा। जिस दिन से मेरा ये खिताब हुआ है तकरीबन 1 साल होने को है, सांप सूंघे उनको किसी एक की जुर्रत नहीं हुई कि मेरे उस दलील का जवाब दें। हवा में बातें करना, अकल के टकोसले चलाना और है, कुरान और सुन्नत के दलाइल का अंबार लगाना ये और है। रसूलुल्लाह की उम्मत में सबसे बड़ा आलिम, ऊंचियां बोलो, आलम अन्नास बाद रसूलिल्लाह मौला अली हैं, फातिह खैबर मौला अली। ये मौला अली की वो फजीलत है कि जिस खासे के लिए सहाबा तड़पते रहे, नबी ने फरमाया कल ये झंडा मैं उस बंदे के हाथ में पकड़ाऊंगा जिसके हाथ पर अल्लाह नुसरत फतह अता फरमाएगा और अल्लाह का भी महबूब होगा व रसूलुल्लाह की भी महबूब होगा। सहाबा कहते हैं सारी रात हमने जागते हुए गुजारी, काश ये मनसबे अली हमें मुयस्सर आ जाए। अगला दिन आया, मुस्तफा ने पूरे मजमे पे नजर डाली, फरमाया मेरा वीर अली किधर है। मौला अली को बुलाया और बुलाकर उनके हाथ में झंडा थमाने से पहले फरमाया ये ले अली। अर्ज की आका मेरी तो आंखें दुख रही हैं। मेरे नबी ने लुआबे दहन उनकी आंखों में लगाया, फरमाते हैं जैसे कि मुझे कभी तकलीफ हुई नहीं। फरमाया जा अली। मौला अली झंडा लेकर गए और उस झंडे को जाकर पत्थर में गाड़ कर बता दिया कि जिस झंडे को मोहम्मद अरबी अता फरमाए उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये खासा है मौला अली का। शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पे गुजारी, जैसे सिद्दीक़ अकबर पाक की शान है कि उन्होंने हिजरत की 3 रातें गार में हुजूर के साथ गुजारी, वैसे अली की ये शान है कि दुश्मन सामने नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और बिस्तरे रसूल पर चादर ओढ़ के अली बिन अबी तालिब लेटा हुआ है। दाता साहब लिखते हैं अली मस्त अल्लाह सोए हुए थे, आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया ए फरिश्तों तुम में से है कोई जो एक दूसरे को अपनी जिंदगी गिफ्ट करे। सब ने अर्ज की मालिक तू ही खुद ही जिंदगी ले तो अलग बात है, पकड़ना हमारी बहुत सारी ड्यूटियां रहती हैं। फिर फरमाया जरा जमीन पे देखो, आज अली बिन अबी तालिब अपनी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान किए हुए कैसे मस्त लेटा हुआ है। दाता साहब फरमाते हैं फरिश्ते जमीन पे आए, मौला अली के सरहाने और पांव की तरफ खड़े होकर कहने लगे वाह अली मिस्लुक या अली, अली तेरे जैसा है कायनात में कौन। मैंने जो आयत पढ़ी थी इसके तहत लिखा है वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, और लोगों में से वो लोग बहुत बड़े हैं जो अपनी जान को बेच देते हैं और उसका मकसद फकत खुदा की रजा को हासिल करना होता है। बड़े बड़े सहाबा को बड़े बड़े रुतबे अल्लाह के रसूल ने अता किए। किसी को फरमाया ये मेरा कान है, किसी को फरमाया ये मेरी आंखें हैं, और अली उल मुर्तजा को फरमाया अली का नफ्सी, अली मेरी जान है। मोहब्बत के समुंदर में गोताजनी करने वालों, मैं आपको रब्बे काबा की कसम देकर कहता हूं किसी वक्त जरा यूं सर झुका के सोचना कि फजीलत मौला मुर्तजा की इस जो शिक है इसका क्या मकाम होगा कि मैं और आप किसी को कहते हैं तू मेरा दिल है, तू मेरा गुर्दा है, तू मेरा जिगर है, तो हमारा दिल और होता है, जुबान और होती है। कई दफा हम ऊपर से कह रहते हैं यार तू मेरा जिगर है और पीछे बाहर निकलकर उसकी मुनाफकत और मुखालफत करते हैं। पर जुबान रसूल और कल्ब रसूल, कोई सोच सकता है कि जुबान और दिल का आपस में रफाकत ना हो। इकबाल कहता है कि हजार गम हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, अजल से यही रहा है कलंदरों का तरीक कि जो कलंदर होता है उसका दिल और उसकी जुबान एक होती है हर दफा। अरे कलंदर की ये शान है तो मोहम्मद अरबी की क्या शान होगी। तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अली मेरी जान की तरह है। मैंने एक दफे एक मौलाना साहब से पूछा तुम रोज नापते तोलते रहते हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, एक तराजू पे रसूलुल्लाह का नाखून रखो, दूसरे तराजू पे क्या रखोगे कि वो बराबर हो जाए। उसने कहा कुल कायनात रख दी जाए एक पलड़े पर, दूसरे पलड़े पर फकत रसूलुल्लाह का नाखून रख दिया जाए, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा जब नाखून इतना बड़ा है तो मोहम्मद की जान कितनी बड़ी होगी। ओ खुदा के बंदो सोचो,
हमसे कहते हो तुम अली अली करते हो, हम किस अली को पुकारते हैं? वो अली जो मुस्तफा की जान है। सुभान अल्लाह की आवाज है यार। वो अली कि जिसके जिक्र को रसूलुल्लाह अपना जिक्र करार देते हैं, जिसकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत करार देते हैं, जिसके बुग़्ज़ को अपना बुग़्ज़ करार देते हैं और कहते हैं अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मैं हूं और मैं तू है। एक जुमला ज़हन में रखो, जब तुमसे कोई पूछे अली कौन है तो उसे यूं कह देना अली अली है। हाय हाय, अली का माना ही बुलंदतर है। क्या लुग़वी और मानवी आपस में लफ्जी और मानवी मुनासिबत है। अली अली है। अली वो मकाम रखता है कि जिसके सामने बड़े बड़े अक्ल वालों की अक्ल हैरान है। कहां अली, कहां हमारी अक्ल। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्बान जाऊं शेखैन करीमैन पर, हजरत उमर के लिए मेरे रसूल ने फरमाया था मेरे बाद अगर नबी होना होता तो उमर होता। कई लोग ये कहते हैं कि बस ये नबुव्वत वाले गट्स सिर्फ अबू बकर सिद्दीक में पाए जाते थे। जुल्म मत करो, ये उमर फारूक में पाए जाते थे ये गट्स। खबरदार अगर तुम ये बात करके तुम गड़बड़ करो, क्योंकि अगर हजरत उमर के लिए ये रिवायत है कि अगर मेरे बाद किसी ने नबी होना होता तो वो उमर होता, तो अली के लिए भी रिवायत है अली मिन्नी कमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी बादी, कि अली और मेरा आपस में वही मामला है जो मूसा और हारून का था, लेकिन वो दोनों नबी थे। यहाँ मामला ये है नबी मैं हूं, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई, अली नबी नहीं है, बाकी वही मंजिलत है। बात समझ आ रही है? मेरे मोहम्मद अरबी के यारों में ऐसे बेशुमार थे जिनमें नबवी खसाइस पाए जाते थे। अगर हुजूर पे नबूवत का दरवाजा बंद ना होता तो इनमें से कई एक ऐसी हस्तियां थी जो इस अहल थी कि उनको नबूवत से सरफराज फरमा दिया जाता। उनकी जातों के अंदर वो कमाल थे। और फिर अगली बात यह है कि हजरत उमर पे कुर्बान जाए जो उनकी शान है उस पे भी सदके। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हजरत अली का मामला जब आता है वहां गड़बड़ क्यों करते हो? फिर उस अली का क्या कहना? 1.25 लाख का मजमा है और मेरा नबी बड़े एहतमाम खास के साथ अपने एक सहाबी को फरमाते हैं जो जो आगे चले गए उनको पीछे बुलाओ, जो पीछे से आ रहे हैं उनको बुलाओ। हजरत ये 2-4 हजार का मजमा नहीं था, ये 1.25 लाख सहाबा का इज्तिमा था। अब गौर करो 1.25 लाख बंदा अगर किधर जमा हो जावे वो कितने बड़े मैदान में जमा होगा। मेरे मुस्तफा ने एक बहुत बड़े सहरा के अंदर इन सबको जमा किया और खुद एक ऊंची टीले के ऊपर खड़े हो गए और आपने खड़े होकर फरमाया अली को बुलाओ। मौला अली आए, मेरे नबी ने उनका हाथ पकड़ के बुलंद किया और फिर ऊंची आवाज से फरमाया जो जो सुन रहा है वो सुने और जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो दूसरों को बता दे। मन कुन्तु मौला फ अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आज बहाने तलाश करते हैं ये खबीस मुल्ला, कभी किधर से लेके आएंगे ये अली के पास नहीं, कभी किधर से आएंगे कभी ये अली के पास नहीं। और तुमने अली की जात से नक्श निकालने जालिमों। 1.25 लाख साहबा और 1.25 लाख के मजमे में से एक लंबे कद वाला, लंबे नसीब वाला, बड़ी अकल वाला है, ऊंचे मुकद्दर वाला उमर बिन खत्ताब खड़े होकर कहते हैं या रसूल अल्लाह अली मेरा भी मौला है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन और मोमिना का भी मौला है। इसलिए जो मौला अली की विलायत का इनकार करे वो सहाबा का बुग़्ज़ी है, वो सहाबा के मौला का मुनकिर है, वो अबू बकर उमर का मुनकिर है, वो 1.25 लाख सहाबा का मुनकिर है। इसलिए सहाबियत का प्यार उसी वक्त कामिल होगा जब सहाबा के मौला अली से प्यार का ऐलान होगा। तो फिर आवाज आनी चाहिए ज़बां के साथ दिल बोला
अली मौला। और मेरे नबी ने ये हाथ उठा के बोला था, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। पता नहीं तेरे हाथ उठने में क्या बनता है रोला, तू भी कह दे अली मौला। हाथ ले रहा के हाथ उठा के ज़बां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला, अली मौला। मोहम्मद जिसके हैं मौला उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। वो मेरे मौला अली के विलादत के बाद 3 दिनों तक जिनकी घुंडी फकत जुबाने रसूल को चूसना था। इमामे हल्बी ने लिखा है 3 दिनों तक आपने कुछ नहीं चखा। वालिदा आपकी मेरे नबी की खिदमत में लेके आई, मेरे नबी की खिदमत में शिकायत की, ए प्यारे मोहम्मद ये बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा। मेरे नबी ने लाड करते हुए उठाया, करीब किया, फिर इतना करीब किया कि मुर्तजा के लबों से मेरे नबी के लब लग गए, मेरे नबी की जुबान उनके मुंह में चली गई। वे लगे हजरत अली मेरे नबी की जुबान को चूसने। सुबह भी इनकी घुट्टी नबी का लुआब है, शाम भी इनकी घुट्टी नबी का लुआब है। ओ कलमा पढ़ने वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, ओ जिस बंदे के जिस्म की पहली ग़िज़ा और पहली खुराक मेरे नबी का लुआब दहन हो, उस अली को अकल में कौन लाकर बयान कर सकता है।